नमस्कार बच्चों, एजुकेशन गाइडेंस फॉर स्टूडेंट विद के में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का लक्ष्मी यह पाठ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ के रचनाकार है गुरुबचन सिंह जी। गुरुबचन सिंह जी सुप्रसिद्ध कहानीकार है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। इनकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से इनका साहित्य बड़ा रोचक बना पड़ा है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं करामत अली, लक्ष्मी, करामत अली का लड़का रहमान और करामत अली की पत्नी रमजानी। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। उस दिन लड़के ने तेश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। देखो बच्चों, उस दिन करामत अली के लड़के ने गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे जोर से मार दिए थे, जिस वजह से वह बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। जो भी उसके पास जाता उसे वो सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि मानो उसे फिर से कोई मारने के लिए आ रहा हो। इसीलिए वह जो उसके गले की रस्सी थी उसे तोड़कर खूंटे से भागने का प्रयास करती। यहाँ पर कठिन शब्द है तेश में आना यानी गुस्से में आना, प्रयास करना यानी प्रयत्न करना। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और उसे होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। देखो बच्चों, करामत अली 2-4 दिनों से बीमार था, लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय को ज़ोर से मारा है तो उसे रहा नहीं गया। वो किसी तरह अपनी चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में चला गया। बथान यानी जहाँ पर गाय बैल को रखा जाता है। आगे बढ़कर उसने लक्ष्मी के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, उसे पुचकारा, होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तब लक्ष्मी के शरीर में मानो एक सिहरन सी दौड़ने लगी, उसका पूरा शरीर कपकपाने लगा। यहाँ पर कठिन शब्द है अस्वस्थ यानी बीमार, बथान यानी गाय बैल के रहने का स्थान, सिहरन यानी कपकपी। ओ, कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दे दी गई। रहमान से गलती हो गई, वह इसे कबूलता भी है। जब करामत अली देखता है कि रहमान ने बहुत बेदर्दी से लक्ष्मी को पीटा है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वहाँ पर करामत अली की पत्नी रमजानी आ जाती है और कहती है कि लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन का यहाँ पर अर्थ है दवा मिलाया हुआ तेल। करामत अली गुस्से में आकर रमजानी से कहता है कि जिस लाठी से उसने लक्ष्मी को मारा है उसी लाठी से उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं कोई इतनी बेदर्दी से कैसे पीट सकता है? तब रमजानी कहती है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, इस वजह से रहमान को गुस्सा आया और उसने उसे लाठियों से मारा। रहमान से गलती हो गई, ये उसे भी पता है, उसे वो कबूल भी करता है। रहमान को इस बात का पछतावा भी है। रमजानी कुछ क्षण वहीं पर खड़ी रहती है और फिर वहाँ से जाते हुए कहती है, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। इतना कहकर रमजानी वहाँ से चली जाती है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती है।
वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। करामत अली फिर से लक्ष्मी की पीठ सहलाता है और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगता है कि माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ अब तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कहा था कि यह तेरा दूध देने का आखिरी साल है। लक्ष्मी शांत रहकर अपने जख्मों पर तेल लगवाती है। लक्ष्मी करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की गाय थी। सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, लेकिन एक ही जगह पर काम करने की वजह से वो अच्छे मित्र भी थे। दोनों एक साथ ड्यूटी पर आया जाया करते थे। अब आगे का पार्ट देखेंगे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। यहाँ पर मवेशी का अर्थ है दूध देने वाला जानवर। देखो बच्चों, ज्ञान सिंह को दुधारू पशु पालने का बहुत शौक था। उसके घर के सामने दरवाजे पर हमेशा भैंस और गाय बंधी रहती थी। 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय को खरीदा था और उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। देखो बच्चों, लेखक कहते हैं कि लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि ज्ञान सिंह के घर की ज़रूरत तो पूरी होती ही थी, लेकिन साथ में मोहल्ले के कुछ घरों में लक्ष्मी का दूध जाया करता था। देखो बच्चों, दूध बेचना यह ज्ञान सिंह का काम नहीं था, लेकिन केवल गाय का चारा और दर्रा यानी जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े आदि का खर्च निकालने के लिए दूध बेचा करता था। अब आगे देखेंगे। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? देखो बच्चों, जब ज्ञान सिंह रिटायर हो गए तब उन्हें कंपनी का वह मकान खाली करना था। यहाँ पर उन्हें अपने गांव वापस जाना था। समस्या सिर्फ यही थी कि लक्ष्मी को कहाँ रखें। किसी भी हालत में वो लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहते थे और उसे अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकते थे। जब रिटायरमेंट में 10-15 दिन रह गए थे तो उन्होंने करामत अली से कहा, अगर लक्ष्मी को मैं तुम्हें सौंप दूँ तो तुम क्या उसका ख्याल रखोगे, उसका स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। बच्चों, यहाँ पर करामत अली अपनी खुशी से लक्ष्मी को पालने के लिए तैयार हो जाते हैं। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। यहाँ पर करामत अली को लक्ष्मी के पीठ पर दवाई लगाने के बाद भी सुकून नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा और लक्ष्मी भी स्थिर खड़ी होकर उसकी ओर मानो जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही और मानो वो करामत अली से कहना चाहती थी कि यदि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बच्चों, अब आगे देखेंगे। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही।
जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से बाहर निकलकर कारखाने की तरफ हो चला। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। उसके बाद करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगा। तभी रमजानी वहाँ पर आ जाती है और करामत अली से कहती है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। अगर जानवर बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने की भी सोचे तो उसका खर्चा भी 300-350 महीना है। सो तो है, ऐसा कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोलता। वो घर से निकलकर कारखाने की तरफ चला जाता है। रास्ते में वह रमजानी की बातों पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा, क्या बताऊँ। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। देखो बच्चों, करामत अली रमजानी की कही हुई बातों पर विचार करते हुए रास्ते से जा रहा था। तब उसे ये ख्याल आया कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन गाय को घर के सामने बांध कर रखकर उसे मुफ्त में खिलाना पिलाना भी पड़ सकता है। करामत अली के सहयोगी नईम उसे परेशान देखकर पूछ लेते हैं कि करामत मियाँ क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं, सब खैरियत तो है ना। तब करामत अली उसे अपनी परेशानी बताते हैं कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा बहुत होता है। तब नईम उसे इस परेशानी का हल बताते हैं कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गाय को बेच दो। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या करामत अली गाय को बेचने के लिए तैयार होता है या फिर कोई और रास्ता निकालता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।